नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। सुप्रीम कोर्ट का असम सीएम के खिलाफ सुनवाई से इनकार, याचिकाकर्ताओं को गुवाहाटी हाई कोर्ट जाने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार 16 फरवरी को असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ कथित सांप्रदायिक भाषणों और एक विवादित सोशल मीडिया वीडियो पर आपराधिक जांच की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। यह वायरल वीडियो 7 फरवरी 2026 को असम बीजेपी के आधिकारिक एक्स हैंडल से शेयर किया गया था, जिसमें शर्मा को 2 मुस्लिम पुरुषों की एनिमेटेड तस्वीर पर गोली चलाते हुए दिखाया गया था, जिसे बाद में हटा दिया गया। सीजेआई सूर्यकांत की अगुवाई वाली 3 जजों की बेंच ने याचिकाकर्ताओं, जिनमें सीपीआईएम और सीपीआई भी शामिल हैं, को गुवाहाटी हाई कोर्ट जाने की सलाह दी। अदालत ने कहा कि किसी भी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को धर्मनिरपेक्ष मूल्यों के खिलाफ आचरण नहीं करना चाहिए, लेकिन हर मामले में सीधे सुप्रीम कोर्ट आना उचित नहीं है। कोर्ट ने हाई कोर्ट से याचिकाओं को जल्द सूचीबद्ध करने का भी अनुरोध किया। भूपेंद्र बोरा ने वापस लिया इस्तीफा, राहुल गांधी से बात करने के बाद मांगा समय। भूपेंद्र बोरा ने कांग्रेस से इस्तीफा देने के कुछ घंटे बाद अपने फैसले पर दोबारा सोचने के लिए समय मांगा है। असम कांग्रेस के इंचार्ज जितेंद्र सिंह ने दावा किया कि हाईकमान के दखल के बाद बोरा ने इस्तीफा वापस ले लिया है। वहीं असम कांग्रेस अध्यक्ष गौरव गोगोई ने बताया कि राहुल गांधी ने बोरा से बात की और हाईकमान ने उनका इस्तीफा मंजूर नहीं किया। बता दें कि भूपेंद्र बोरा ने कहा था कि वह 32 साल से पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता रहे हैं और कुछ हालात के कारण इस्तीफा दिया, लेकिन एक्टिव पॉलिटिक्स में बने रहेंगे। यह घटनाक्रम ऐसे समय हुआ है जब असम में मार्च या अप्रैल में विधानसभा चुनाव होने हैं। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव से पहले डीएमके और कांग्रेस के गठबंधन में बढ़ा तनाव, मणिकम टैगोर के बयान से डीएमके नाराज। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव से पहले डीएमके और कांग्रेस के रिश्तों में तनाव बढ़ गया है। कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर और नेता प्रवीण चक्रवर्ती द्वारा डीएमके पर लगाए गए आरोपों से सत्ताधारी पार्टी नाराज बताई जा रही है। द हिंदू की एक रिपोर्ट के मुताबिक डीएमके के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि अगर इन नेताओं पर कार्रवाई नहीं हुई तो पार्टी सीट शेयरिंग पर बातचीत के लिए कांग्रेस को नहीं बुलाएगी। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के भी नाराज होने की बात कही जा रही है। बता दें कि मणिकम टैगोर ने रविवार 15 फरवरी को कहा था कि कांग्रेस ने 2014 में डीएमके की गलतियों का बोझ उठाया था और शिकायत की थी कि द्रविड़ पार्टी ने मदुरई में अपने एक डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी और मिनिस्टर के खिलाफ एक्शन नहीं लिया, जिन्होंने कथित तौर पर यह तक कह दिया था कि कांग्रेस डीएमके अलायंस छोड़ने के लिए आजाद है। कांग्रेस की मदुरई साउथ डिस्ट्रिक्ट यूनिट की मीटिंग, जिसमें टैगोर ने हिस्सा लिया था, में पावर शेयरिंग की मांग भी उठाई गई थी और पावर में हिस्सेदारी की मांग वाला एक प्रस्ताव पास किया गया था। इसी बीच चर्चा यह भी है कि कुछ कांग्रेसी नेता विजय की पार्टी टीवीके से भी संपर्क में हैं। चतुर्वेदी का बीसीसीआई पर हमला, बोली मुनाफा पहले देश हित बाद में। शिवसेना यूबीटी नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया है कि बोर्ड को सिर्फ मुनाफे से मतलब है। उन्होंने कहा कि बीसीसीआई पाकिस्तान के साथ मैच खेलने के लिए एक्साइटेड रहता है क्योंकि इससे उसे आर्थिक फायदा होता है, जबकि राष्ट्रीय हित पीछे छूट जाते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि पहलगाम हमले के 26 पीड़ित परिवारों ने पाकिस्तान के साथ मैच न खेलने की अपील की थी और सवाल किया कि बीसीसीआई ने उनकी कितनी मदद की। बता दें कि यह बयान कल रविवार को खेले गए उस T20 वर्ल्ड कप मैच के बाद आया जिसमें भारत ने पाकिस्तान को 61 रन से हराया था। पहले पाकिस्तान ने मैच खेलने से इनकार किया था, लेकिन बाद में अपना फैसला बदल दिया। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि असली खुशी तब होगी जब आतंकवाद के मुद्दे पर सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि हम किस बात की खुशी मना रहे हैं, मैं उस दिन खुशी मनाऊंगी जब हम सही तरीके से आतंकिस्तान से निपटेंगे। पीएम मोदी 25 और 26 फरवरी को जाएंगे इस्राइल, इस्रायली संसद को करेंगे संबोधित। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 और 26 फरवरी को 2 दिन के इस्राइल दौरे पर जाएंगे। इस्राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस दौरे की घोषणा की और कहा कि दोनों देशों के बीच मजबूत साझेदारी है। इस दौरान मोदी इस्रायली संसद को संबोधित कर सकते हैं और द्विपक्षीय व क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। यह उनका इस्राइल का दूसरा दौरा होगा। पहला दौरा 2017 में हुआ था। हाल के महीनों में दोनों देशों के बीच रक्षा, व्यापार और तकनीक के क्षेत्र में सहयोग बढ़ा है। एक बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी पर हस्ताक्षर हो चुके हैं और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत जारी है।
तमिलनाडु बीजेपी के प्रमुख ने त्रिशा पर कमेंट के लिए मांगी माफी। तमिलनाडु बीजेपी के प्रमुख नयनार नागेंद्रन ने अपने उस विवादित बयान पर माफी मांगी है, जिसमें उन्होंने अभिनेता से नेता बने विजय पर निशाना साधते हुए अभिनेत्री त्रिशा कृष्णन का नाम घसीटा था। नागेंद्रन ने कहा कि उनका बयान गलती से दिया गया था और अगर किसी को ठेस पहुंची है तो उन्हें इसका अफसोस है। इससे पहले उन्होंने कहा था कि विजय को राजनीति में सफल होने के लिए त्रिशा के घर से बाहर आना चाहिए। इस पर त्रिशा ने अपने वकील के जरिए कड़ा विरोध जताया और कहा कि उन्हें राजनीतिक बहस में ना घसीटा जाए। इस बयान पर डीएमके और कांग्रेस समेत कई दलों ने आलोचना की और इसे महिलाओं के प्रति अपमानजनक बताया था। मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने बढ़ाई अपनी सैन्य मौजूदगी। सैटेलाइट तस्वीरों में दिखा अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन। मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ा दी है। अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन अरब सागर में ओमान के तट से करीब 150 मील यानी 240 किलोमीटर दूर देखा गया है। 26 जनवरी को खबर आई थी कि यह जहाज खाड़ी क्षेत्र में पहुंच गया है, जिसके बाद में सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए पुष्टि की गई। पहले की तस्वीरों में यह जहाज दिखाई नहीं दे रहा था। माना जा रहा है कि अमेरिका ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर दबाव बनाने के लिए क्षेत्र में अपनी सैन्य ताकत बढ़ा रहा है। इस बीच ईरान के उप विदेश मंत्री माजिद तख्त रवांची ने कहा है कि अगर अमेरिका सैंक्शन हटाने पर वार्ता के लिए तैयार हो तो ईरान भी नई न्यूक्लियर डील के लिए कुछ समझौते करने पर विचार कर सकता है। मणिशंकर अय्यर का पवन खेड़ा पर तीखा हमला। बोले, अगर मुझे निकालने वाले हैं तो मैं उन्हें मुंहतोड़ जवाब दूंगा। पिनराई विजयन की तारीफ से कांग्रेस में बढ़ी नाराजगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री मणिशंकर अय्यर ने कांग्रेस पार्टी के मीडिया और पब्लिसिटी डिपार्टमेंट के हेड पवन खेड़ा पर पलटवार करते हुए दावा किया कि अगर खेड़ा उन्हें इस पुरानी पार्टी से निकाल देते हैं तो वह जाने के बाद खुशी खुशी बाहर जाकर उन्हें मुंहतोड़ जवाब देंगे। अय्यर ने न्यूज एजेंसी एएनआई से कहा कि मैं कांग्रेस पार्टी में हूं, मैंने इसे नहीं छोड़ा है। अगर पवन खेड़ा मुझे निकालने वाले हैं तो मैं जाने के बाद खुशी खुशी बाहर जाकर उन्हें मुंहतोड़ जवाब दूंगा। अय्यर का यह कमेंट पवन खेड़ा के उस दावे के बाद आया है जिसमें उन्होंने रविवार को कहा था कि मणिशंकर अय्यर का पिछले कुछ सालों से कांग्रेस से कोई कनेक्शन नहीं रहा है। दरअसल ये सारा विवाद हाल ही में तब शुरू हुआ जब आगामी केरल चुनाव से पहले अय्यर ने रविवार को भरोसा जताया कि सीपीआईएम के मौजूदा मुख्यमंत्री पिनराई विजयन राज्य के मुख्यमंत्री बने रहेंगे। वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर के इस बयान से कांग्रेस में नाराजगी फैल गई कि पिनराई विजयन फिर से केरल के मुख्यमंत्री बनेंगे। उन्होंने तिरुवनंतपुरम में विजन 2031 डेवलपमेंट एंड डेमोक्रेसी नाम के एक इंटरनेशनल सेमिनार में यह बात कही, जिसका उद्घाटन केरल के सीएम ने किया था। उनकी इन बातों पर रिएक्शन देते हुए पवन खेड़ा ने एक्स पर लिखा था कि मिस्टर मणिशंकर अय्यर का पिछले कुछ सालों से कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं रहा है। वह पूरी तरह से अपनी पर्सनल हैसियत से बोलते हैं और लिखते हैं। गौरतलब है कि अय्यर कांग्रेस की यूपीए सरकार के दौरान पंचायती राज के केंद्रीय मंत्री थे। दिसंबर 2017 में पीएम मोदी के बारे में एक विवादित कमेंट के बाद उन्हें कांग्रेस से सस्पेंड कर दिया गया था और अगस्त 2018 में सस्पेंशन वापस ले लिया गया। प्रियंका गांधी का अमित शाह पर पलटवार। शाह के छुट्टी वाले तंज के जवाब में उठाया 2013 जासूसी विवाद। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी का एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हाल ही के तंज पर पलटवार किया कि वह अक्सर छुट्टी या वेकेशन पर रहती हैं। एक टीवी इंटरव्यू में प्रियंका ने कहा कि वह अपनी बेटी से मिलने के लिए 3 दिन की छुट्टी पर गई थी और ऐसा करना उनका अधिकार है। उन्होंने पलटवार करते हुए 2013 के गुजरात जासूसी विवाद का जिक्र किया और कहा कि उन्हें यानी शाह को साहिब के लिए महिलाओं की जासूसी करने की अपनी पुरानी आदतें छोड़ देनी चाहिए। बता दें कि यह विवाद नवंबर 2013 में तब सामने आया था जब कोबरा पोस्ट और गुलेल ने ऑडियो टेप जारी कर आरोप लगाया था कि 2009 में गुजरात के तत्कालीन गृह मंत्री रहते हुए शाह ने एक युवा महिला आर्किटेक्ट की निगरानी करवाई थी। उस समय कांग्रेस ने आरोपों को तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी से जोड़ा था। हालांकि मोदी और शाह ने आरोपों से इनकार किया था। वहीं 2016 में संबंधित महिला ने सुप्रीम कोर्ट में जांच रोकने की मांग की थी। भूपेन कुमार बोरा ने वापस लिया इस्तीफा। असम कांग्रेस में सियासी हलचल तेज। असम कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष भूपेन कुमार बोरा ने सोमवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को इस्तीफा भेजा, लेकिन कुछ ही घंटों बाद उसे वापस ले लिया। सूत्रों के अनुसार उन्होंने पत्र में लिखा था कि पार्टी नेतृत्व उन्हें नजरअंदाज कर रहा है और राज्य इकाई में उन्हें उनका हक नहीं मिल रहा। बोरा ने कहा कि उन्होंने 32 साल पार्टी की सेवा की और यह फैसला किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं है।
इस्तीफे की खबर के बाद कांग्रेस और अन्य विपक्षी नेता उनसे मिलने पहुंचे और उन्हें मनाने की कोशिश की। वहीं इस्तीफे की खबर फैलते ही असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा था कि भूपेन बोरा असम कांग्रेस के आखिरी ऐसे हिंदू नेता थे जिनके माता पिता कभी विधायक या मंत्री नहीं रहे। उनके इस्तीफे से यह संदेश जाता है कि अब कांग्रेस में सामान्य परिवार से आने वाला कोई भी व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता। इसके साथ ही शर्मा ने दावा किया था कि कांग्रेस के कई नेता पार्टी छोड़ सकते हैं। बता दें कि बोरा 2021 से 2025 तक प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं और पिछले साल उनकी जगह गौरव गोगोई को जिम्मेदारी दी गई थी। ममता को इंडिया ब्लॉक को लीड करना चाहिए, मनमोहन के पुराने सलाहकार टीएमसी सांसद सागरिका घोष ने किया समर्थन। विपक्ष के इंडिया ब्लॉक की अगुवाई कौन करेगा, इस पर कांग्रेस के कुछ पुराने नेताओं ने नए सुझाव दिए हैं। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के मीडिया सलाहकार रहे संजय पारू ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को नेतृत्व देने की बात कही है। उन्होंने कहा कि ममता एक सेल्फ मेड पहली पीढ़ी की नेता हैं और एकमात्र ऐसी महिला हैं जो पार्टी और सरकार दोनों की प्रमुख हैं। बारू ने लिखा कि राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ सोनिया गांधी मनमोहन सिंह मॉडल दोहराने से फायदा नहीं हुआ। बारू ने यह भी कहा कि भारत को इंदिरा गांधी के बाद कोई महिला प्रधानमंत्री नहीं मिली है। वहीं उनके लेख को टीएमसी सांसद सागरिका घोष ने साझा करते हुए इसे समय की मांग बताया। पीएम मोदी कल मुंबई में फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन से करेंगे मुलाकात। रिश्तों को नए और उभरते क्षेत्रों में और मजबूत बनाने पर होगी चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 फरवरी को मुंबई में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों नेता भारत फ्रांस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की प्रगति की समीक्षा करेंगे और रिश्तों को नए और उभरते क्षेत्रों में और मजबूत बनाने पर चर्चा करेंगे। वे क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचारों का आदान प्रदान करेंगे। राष्ट्रपति मैक्रोन 17 से 19 फरवरी तक भारत के आधिकारिक दौरे पर रहेंगे। वह भारत द्वारा आयोजित एआई इम्पैक्ट समिट में हिस्सा लेंगे और मुंबई के लोक भवन में दोपहर 3:15 बजे प्रधानमंत्री मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। शाम 5:15 बजे दोनों नेता भारत फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन 2026 का उद्घाटन करेंगे और दोनों देशों के बिजनेस लीडर्स, स्टार्टअप्स और शोधकर्ताओं को संबोधित करेंगे। यह मैक्रोन का भारत का चौथा और मुंबई का पहला दौरा है। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.